कई बार भिन्न भिन्न जेलों में भिन्न भिन्न तरह के कैदी होते हैं। बहुत सारे प्रभावशाली माफिया, भूमाफिया और पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेके पूरे उत्तर प्रदेश, किसी भी जगह ले लो, पूरे देश भर में अलग अलग कैदी है। तो आपका फर्स्ट जेल का फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस, जब आप अपॉइंटमेंट आपको मिला और आपका ट्रेनिंग पूरी हुई, तो कहाँ से शुरू हुई थी आपका? देखिए, मैं आपको पहले तो बताऊं कि जेल विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों का कोई कैरियर ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि जितना टेंशन जेल के बंदी का होता है, उससे कम टेंशन जेल के अधिकारियों को नहीं हमने होता। तो सुना है वो हर कैदी अपनी पसंदीदा वो जेलर और सुरक्षा कर्मी जो जेल सुरक्षा वाले होते हैं, नहीं, बड़ी उसी लॉबिंग को होती है अपनी पसंद की जेल जाने में। वो क्या होता है? अब ये तो मैंने तो नहीं सुना, लेकिन मैं आपको एक स्पष्ट बताऊं बात। इस समाज में अगर आप मनुष्य के प्रकार की अगर गिनती करें तो इतने प्रकार आप पाएंगे कि आप गिनती नहीं कर पाएंगे उसकी। लेकिन मूल तौर पे 4 भाग में तो हम बांट ही सकते हैं। एक व्यक्ति को जो सीधा हम कहते हैं, जो छल कपट से दूर है। दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा कुटिल है। अब वो कुटिल है क्यों है, ये वो उसके परिवेश की वजह से है। लेकिन कुटिल है तो कुटिल व्यक्ति अपने से कुटिल व्यक्ति के साथ जीत नहीं सकता। तो अब वो उसका शिकार कौन होगा? जो सीधा व्यक्ति। सीधा व्यक्ति। जो थोड़ा कुटिल है उसको कौन शिकार करेगा? उससे ज़्यादा कुटिल व्यक्ति। और उससे ज़्यादा कुटिल। तो ये कुटिलता का जो ऊपर से पानी नीचे की ओर आ रहा है, होना क्या चाहिए? नीचे से ऊपर जाना चाहिए कुटिलता का। लेकिन यहाँ क्या है कि हम, चाहे वो ब्रिटिश पीरियड के समय से उनकी कुटिलता को हमने सीखा समझा, हमारे ही व्यक्ति को तोड़ के हम उसी को सिपाही बना के हमको ही पिटवाया गया, चाहे ये कुटिलता कह लीजिए, चाहे जो भी हो। लेकिन ये कुटिलता अब कहीं न कहीं जो सच्चे हृदय वाले व्यक्ति वो बड़े लिमिटेड हो गए हैं सोसाइटी में, और शायद अलूफ हो गए हैं। तो अब उनमें से तो उनके जेल में आने की संभावनाएं लगभग न के बराबर रहती हैं। लेकिन खुदा न खास्ता कभी अगर चले गए तो जाहिर सी बात है दूसरे उस पर हावी होना चाहते हैं। अब रही बात कर्मचारियों की बात, अधिकारी हो कर्मचारी हो, सबकी रूटीन ड्यूटी है। और आपको ताजुब होगा जान करके कि किसी भी जेल के कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता है। क्या बात कर रहे हो? संडे का अवकाश भी नहीं मिलता। अगर संडे किसी काम से वो जाना चाहता है तो उसे परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे नहीं जा सकता, यानी फ्री नहीं है, मेंटली फ्री नहीं है संडे को। तो ये तो एक मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन है, मानवाधिकार का, किसी के आपके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन। बिल्कुल सही कहा आपने। मानवाधिकार आयोग का ज़्यादातर फोकस हमारे जेल के बंदियों पे होता है, लेकिन शायद उनके उस बुक में कारागार के कर्मचारियों का कोई स्थान नहीं है। तो कारागार के कर्मचारियों के मानवाधिकार के बारे में कोई नहीं सोचता। पुलिस वालों के भी मानवाधिकार के बारे में कोई नहीं सोचता। एक पुलिस का कांस्टेबल एक चौराहे पे खड़ा हो जाता है 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, उसको पीने का पानी नहीं नसीब होता। कोई ऐसा नहीं कि भाई आप हर 2 घंटे में एक बोतल पानी दे जाए। अब मिलने लगा कोरोना काल के बाद का। हाँ, मतलब एक बात कह रहा हूँ, लेकिन अभी भी कंफर्टेबल नहीं है। जबकि इस तरीके की ड्यूटी 4 घंटे होनी चाहिए, फिर 4 घंटे सेकंड हाफ में होनी चाहिए। जाहिर सी बात है 4 घंटे दिन में बोझ ज़्यादा होगा, 4 घंटे रात में बोझ कम होगा। तो चलिए, ये तो अलग बात है। तो मानवाधिकार की बात तो करिए ही नहीं, क्योंकि हम मानवाधिकार के रक्षक हैं। अब हम अपना मानवाधिकार वहाँ कहाँ देख पाएंगे? आपने अभी एक ब्रिटिश काल से कुछ बात की। ब्रिटिश काल से मुझे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जो हमारे अंडमान निकोबार में काला पानी वाली जेल की बात होती थी, जिसमें जो भारत आज़ादी के दौर में जब हम अंग्रेज़ों से हमारे लोग लड़ रहे थे, हमारे पूर्वज, तो उनको सज़ा के तौर पे काला पानी भेजा। वो कैसी जेल थी और जेल के कितने प्रकार है? मतलब हिंदुस्तान में जेल है कितने प्रकार की, और ब्रिटिश काल से लेके अब तक क्या परिवर्तन आया? देखिए, जेल मूलतः संवैधानिक तौर पे तो 5 प्रकार की जेलें हैं। 5 प्रकार के अलग से बता दूं मैं। सबसे पहली जेल तो है छोटी जेल, जिसे सब जेल बोल सकते हैं, जिसमें कम बंदी होंगे, जो किसी ज़िले में होगी। जो ज़िला छोटा है वहाँ पे होगी, उसे सब जेल या उप जेल बोलते हैं जी। उसकी बंदियों की क्षमता कम होती है रखने की। दुर्भाग्य ये है कि हमारा हल्द्वानी में भी सब जेल है, और
1800 बंदी आज की डेट में वहाँ बंद किए जा रहे हैं। और कितनी कैपेसिटी है उसकी? बहुत कम, 700 करीबन की। तो यानी जो एक आदमी के हिस्से की जगह, हाँ, वो बट गई है एकदम। 3-4 आदमी लिए एक बटा मतलब 1/4 रह गई है। मतलब जिसको 4 फीट जगह दी गई होगी। चलिए, उसके हिस्से 1.5 एक तो जेल ये हो गई। दूसरी जेल होती है डिस्ट्रिक्ट जेल, जी। जो डिस्ट्रिक्ट में होती है, बड़े लेवल की होती है, उसकी कैपेसिटी अच्छी होती है, स्टाफ की संख्या अच्छी होती है। तीसरी जेल होती है सेंट्रल जेल, जो दुर्भाग्य से उत्तराखंड में एक भी नहीं है। वैसे सितारगंज जेल पहले सेंट्रल जेल की कैपेसिटी में आता था, लेकिन चूंकि वो ओपन जेल है तो ओपन जेल कहना ज़्यादा ठीक होगा। सेंट्रल जेल का मतलब हुआ कि अपराध के संबंध में जो व्यक्ति दंडित हो करके दोष सिद्ध हो गया है और जिनकी सज़ा 5 साल से ज़्यादा है, 7 साल से ज़्यादा है और उनके छूटने में काफ़ी समय है, ऐसे बंदियों को जिला कारागार या उप कारागार से सेंट्रल जेल में रख दिया जाए, ताकि उप कारागार या जिला कारागार का कुछ बोझ कम हो। और सेंट्रल जेल में चूँकि सारे बंदी उसी तरीके के हैं, रूटीन वर्क है वहाँ पे, वहाँ वो काम सीखेगा, कुछ काम करेगा, कुछ न कुछ उद्योग लगा हुआ है, तो वहाँ पे उसे प्रॉपर वेजेज भी कमाएगा, रेमिशन भी कमाएगा और समय से पहले छूट जाएगा। सजा याफ्ता कैदियों के लिए अलग जेल होती है, अलग सेंट्रल जेल हाँ। होता है। ठीक। तो अब उनको दिन भर व्यस्त रखने के लिए सेंट्रल जेल का मतलब हुआ कि उसमें कुछ न कुछ उद्योग, खेती भी एक उद्योग की श्रेणी में है, कृषि उद्योग की श्रेणी में, तो वो कुछ न कुछ वहाँ पे होना चाहिए ताकि बंदी का समय पास हो जाए। जी। चौथे तरीके की जेल होती है ओपन जेल, खुली कारागार, जिसमें दीवारें नहीं होती हैं। हाँ, बैरिक एक अंदर होती है, उस बैरिक में वो शाम को आके बंद होते हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ सेलेक्ट किए जाते हैं अच्छे आचरण के आधार पे, अच्छे डिसिप्लिन के आधार पे, जिसे परमिट किया जाता है कि ओपन में खेतों के बीच में किसी भी जगह पे 2-4 एक झुंड में आपस में झोपड़ियाँ बनावें, खुद रहें, और उनको ये भी लिबर्टी दिया जाता है कि अपने परिवार के लोगों को भी ला के रख सकते हैं और उनको प्रतिदिन हाजिरी देना होता है, सुबह शाम हाजिरी देना। सितारगंज में ये इसी टाइप, सितारगंज में इसी तरीके ओपन मतलब अब खुली जेल, कोई जेल विदाउट बाउंड्री वाल, वो चाहे तो घर भी जा सकता है एक रात? नहीं, ऐसे नहीं जा सकता। विदाउट परमिशन जाएगा तो उसको फिर पनिशमेंट के तौर पे उसे ओपन जेल से फिर किसी दूसरे सेंट्रल जेल में डाल दिया जाएगा। अच्छा, तो उनकी निरीक्षण कौन करता है कि भाई वो वहाँ है? सिपाही करता है, सिपाही करते हैं, करते रहते हैं। हाँ, विजिट करते हैं सिपाही रात में। तो वो मोबाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं? अब कर तो सकते हैं, खुले में है तो कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल जो है प्रतिबंधित है, अलाउ नहीं है। उनके साथ प्लस पॉइंट ये है, उनको चार्म ये है कि हम एक गलती करेंगे तो हमको उठा के सेंट्रल जेल में कर दिया जाएगा या हमें अंदर कर दिया जाएगा, तो रेमिशन हमारा जो मिल रहा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ओपन जेल में बंदी जितने दिन रहता उतने दिन रेमिशन मिलता है, इक्वल टू दी रिजाइडिंग पीरियड। 1 महीना रहेगा तो 1 महीना रेमिशन मिलेगा। ये दूसरी स्थिति है कि उस रेमिशन का बेनिफिट बहुत ज़्यादा उसे नहीं मिल पाता, एट द फाइनल स्टेज पे मिल जाता है, लेकिन सामान्य तौर पे नहीं मिल पाता है। तो ये जो मैं काला पानी वाली बात कर रहा था, हाँ, ये 5वें तरीके की जेल जो होती है ना, अभी तो बीच में 2-4 जेलें और ऐसी बनी हैं, जैसे हार्डकोर क्रिमिनल के लिए सिक्योर्ड जेल, टोटल सिक्योरिटी जेल बरेली में है, जिसमें ऊपर की ओर ओपन स्काई नहीं है, वहाँ पे भी हमारे पास बार्स लगे हुए हैं। इतना घना बार्स लगा हुआ है कि सनरेज तो आती हैं, लेकिन आदमी के पास कोई भी अगर दीवार के 100 गज आगे से भी कोई फेंक करके कुछ भेजना चाहे तो वो भेज नहीं पाएगा, तो वो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी जेल, टोटल सिक्योरिटी जेल, हाई सिक्योरिटी जेल। और काला पानी तो अंग्रेज़ों की एक पॉलिसी थी। काला पानी की जो जेल है वो एक तरीके का क्या है कि जो सामान्य बंदी हैं यहाँ रह करके उनके प्रभाव के ढेर सारे लोग उनसे प्रभावित हो करके आंदोलन में भाग ले रहे हैं, उनसे उस व्यक्ति को दूर करने के लिए अच्छा, यहाँ से स्केप किया, यहाँ से उठा के दूसरी जगह इतने दूर कर दिया जाता था कि यहाँ का कोई आदमी जाके मिल न सके, संभव। वहाँ की दशाएं बहुत ख़राब थी, वहाँ की जो पूरा देख रेख था वो सिस्टम ही पूरा एकदम डिफंक्ट था, वहाँ पे कोई जाता नहीं था। तो नतीजा ये भी हो जाता था कि आज की डेट में जो कपड़ा दिया गया है वो धीरे धीरे गल के फट जाता था और बंदी को कुछ साल बाद कपड़ों के अभाव में नंगा रहना पड़ता था। अच्छा, ऐसा ब्रिटिश काल में रहा होगा। ब्रिटिश काल में, अब तो वहाँ पे कोई बंदी नहीं बन जाता, तो इसीलिए उसे काला पानी कहा जाता था, क्योंकि अगल बगल चारों समुद्र होते थे, तो इसीलिए उसे काला पानी की सज़ा कही जाती थी।
अब तो ये सिस्टम सब ऑब्सोलीट कर दिए गए हैं और ये सब अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित कर दिया है, सब खत्म हो गया। जेल से जो कैदियों के भागने की घटनाएं हुई है, कभी आपके कार्यकाल में कभी ऐसा हुआ है कि या आपने नज़दीक से देखा हो कि सुरंग बना के या जेल के अंदर से भाग जाना, पुलिस अब्रेक्सर से भागना तो अक्सर हमने सुना है। देखिए, जेल के अंदर से भी भागने के केसेज हुए हैं, मेरे समय में भी एक आध हुए हैं। इसके मूल में जाएंगे तो एक नहीं कई कारण हैं, स्पष्ट कारण है कई। कारागार विभाग में कार्मिकों की संख्या बहुत कम है जी। नियम क्या कहता है कि हर बंदी 24 घंटे किसी न किसी कारागार के कार्मिक की नज़र में हो। दिखाने के लिए तो अगर मान लीजिए एक आदमी है, मैंने एक सिपाही लगाया एक बैरिक में जिसकी क्षमता 60 बंदी की है, तो वैसे तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं प्रतीत होता कि एक आदमी 60 आदमी पे नज़र रख पाएगा। लेकिन जब उस बैरिक में 60 आदमी के बजाय 90 आदमी हो जाएंगे तो उस व्यक्ति की संभावनाएं सोचिए कि क्या उसकी स्थिति रह जाएगी। और ऐसे में जबकि उस बैरिक में उस हाथे में 2 बैरिकें हों और 2 सिपाही अलग अलग रखे हों और दोनों में 90-90 हों, तो टोटल मिला के 180 बंदी हो गए। तो उनकी हो गई मेजॉरिटी, ये बेचारे पड़ गए एलूफ। तालमेल का अभाव नहीं हो सकता, कर सकते हैं आपस में, लेकिन फिर भी ये एक तरीके से जिसे बोला जाता है वाइबल एंड फिजिबल, यानी इसकी संभावनाएं देखिए, खुद के सोच के देखिए तो संभावनाएं थोड़ी सी माइनस हो जाती हैं जी। अब हमें इसमें सुधार की स्थिति लानी होगी। हमारा जो भारत का पार्लियामेंट है वो भी इस पर सोच रहा है कि इसमें हमें कार्मिकों की संख्या बढ़ानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो काफ़ी कुछ इस पर स्टेप उठाए हैं कि हमें कार्मिकों की संख्या बढ़ानी है, ताकि अगर एक बैरिक पे 2 सिपाही हों, किसी को कॉल ऑफ नेचर आए तो दूसरा तो देख रहा है। अगर एक है कॉल ऑफ नेचर आ गया तो क्या करेगा वो? उतनी देर के लिए ही सही वो जेल हमारी, वो बैरिक हमारी खाली, विजिलेंस खत्म हो गई इसकी। तो ये सिस्टम है। और बंदी कहीं न कहीं जो हार्डकोर क्रिमिनल तो बहुत रेयर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल छोटे मोटे प्रिजनर होते हैं वो ज़्यादा भागने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर ज़्यादा उतावला होता है। वो हमेशा इन्हीं तरीके के मौके देख करके कहाँ से भागा जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। तो वो कौन सी जेल की घटना थी जो आपके टाइम में कैदी भाग गए? अभी नई जेल बनी थी, देहरादून जेल। अच्छा, देहरादून से हुआ? हाँ, देहरादून जेल से 1911 में 2 बंदी भाग गए। इतने मूर्ख बंदी थे 1911 में, इतने मूर्ख बंदी थे कि उनको कुछ दिन में वहाँ से छूट भी जाना था। अच्छा, नहीं, मैं आपके कार्यकाल की अपने कार्यकाल की बात 2011 में हुई। 2011। और मेरी चूँकि वहाँ पे मेरे पास मुख्यालय का भी चार्ज था, यहाँ स्टाफ की शॉर्टेज थी। 2001 से लेकर के और 2012 तक मुख्यालय का चार्ज मेरे पास रहा। मुख्यालय में मेरे अलावा कोई अधिकारी था ही नहीं, सीधे आईजी और मैं, और उसके बाद होता था। तो मुख्यालय का कार्य भी होने की वजह से हम जेल पे उतनी देर समय नहीं दे पाते थे, और हमारे जेलर थे वहाँ पे, 2 डिप्टी जेलर थे, वो काम करते रहते थे। अब थोड़ी चूक हो गई, कुछ काम चल रहा था बाहर, बंदी आ जा रहे थे, उसी में जो सिपाही लगा था, जो गेटकीपर था, उसकी चूक हो गई। चूक से जो है वो 2 बंदी निकले, गेट से निकले, झाड़ू लगाते लगाते वो स्किप कर गया। अच्छा। अब देखिए, उनका दिमाग सोचे कि बाहर झाड़ू लग रहा है, कोई हमें टोकेगा नहीं, दिमाग मटेगा, हम भाग जाएंगे। और निकल के एक बगल की दीवार थी, उससे कूद के भाग गए वो। ठीक है। खैर हमने पिकेट में दौड़ाया सब किया अपना। वो बाद में पकड़े गए, अलग अलग पकड़े गए, पुलिस ने पकड़ा, और बाद में उनसे पूछा गया तो सबों ने कहा साहब कि हम तो निकले थे, हम तो उस फलाने ने टोका ही नहीं, तो हमने सोचा मौका अच्छा, हम भाग जाए। तो अब वही बात है ना कि नज़र रखना एक बात होती है, और चपलता से नज़र रखना, सख्ती से नज़र रखना दूसरी बात होती है। ठीक है, बंदी झाड़ू लगा रहा है, ओपन में है, और आप जरा भी स्लैक होगे, जरा भी ढीले पड़ोगे, फ़ायदा वो उठाएगा, क्योंकि उसका नेचर हो गया फ़ायदा। कुल मिला के बहुत सतर्कता का काम है, बहुत सतर्कता का काम है एकदम। खासकर कारागार के अंदर तो आप जो काम करा रहे हो उसमें तो ठीक है, सतर्कता जरूरी है। अगर आप कारागार के बाहर का कोई काम करा रहे हो तो बहुत सतर्कता जरूरी है। बाहर मतलब बाउंड्रीज के बाहर तो कोई प्रीमाइसिस में। देखिए, मैं अब एक और बताऊं, जिस समय देहरादून जेल स्टार्ट हुई थी, मुझे दी गई, तो
बाहर की बाउंड्री वॉल बनी थी केवल, लेकिन प्रीमाइसिस की जो दूसरी बाउंड्री वॉल होती थी वो नहीं बनी थी। और पूरे हमारे यहाँ चूँकि नदी का किनारा था, बड़े बड़े बोल्डर्स थे। अब मेरे मन में आया कि हमको इसमें प्लांटेशन करना है, और मैंने अपने बंदियों को, जो सिद्ध दोष बंदी थे और कुछ हवालाती बंदी थे, उनको बैठा के मैंने कहा भाई देखो ये जेल है तुम्हारी, और इस जेल की मर्यादा भी तुम्हारी मर्यादा है, तुम्हारे साथ साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। इतनी बड़ी अगर ख़राब घटना होगी तो मेरे से पूछा जाएगा, और कहीं न कहीं ये माना जाएगा कि देहरादून जेल के बंदी भी उसी तरीके के हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि सब लोग उसी तरीके को, हाँ, लेकिन कुछ अपने में ख़राब बंदी भी हैं, अपने मेरे में ख़राब कर्मचारी भी हैं। तो हमें इस बात को साबित करना है कि अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो वो अच्छे लोग आके बाहर अपना अपना नाम दें, हम उनसे बागवानी कराएंगे। और धीरे धीरे 70 लोगों ने नाम दिया, हमने उसमें से सेलेक्ट किया, केवल 15 लोग सेलेक्ट किए। मैं हर जगह खड़ा रहता था, और आप जिला कारागार देहरादून के आप एक्सटर्नल प्रीमाइसिस के उसमें जाइए, कम से कम 1500 पेड़ खड़े हैं, जहाँ पे पेड़ ही नहीं हो सकता था, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। तो अब काम कराना है तो हमको सतर्क रहना पड़ेगा, हमें बैठना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। दूसरे के भरोसे आप सोचें कि हम इतना बड़ा वो काम कर लेंगे तो संभव नहीं है ऐसा।